हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 23 से, क्योंकि 22 तक मैंने क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब कर दिया है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमारे पिछले वाले वीडियोज में जा कर के आप वॉच कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कोई भी क्वेरीज अगर आपके माइंड में रह जाती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों को हमारे सेशन को शेयर करते रहें। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, तो लास्ट तक जरूर देख। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 गिवन है। इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी आर इन एपी में ये सीरीज आपकी गिवन है और शो करना है यहाँ पर 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर डी इज इक्वल टू 0। ये हमें इतना प्रूफ करके लाना है। और ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो जो पॉलिनोमियल है उसके जितने भी जीरोज आपके आएंगे वो एपी सीरीज में होंगे। तो इसको हमें कैसे शो करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी, इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी से। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए a है क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, और b इज इक्वल टू आपका 3b है, और c इज इक्वल टू 3c है, और d इज इक्वल टू आपका d दिया हुआ है। और जो आपकी एपी सीरीज है, क्या दी हुई है, एपी सीरीज, वो आपके जीरोज आपके यहाँ पर दिए हैं। जो हमारी एपी सीरीज होती है a माइनस डी, a और a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से आपकी ये एपी सीरीज है। क्योंकि एपी सीरीज में क्या होता है, जो आपका आगे वाला टर्म होता है उसको पिछले वाले टर्म में से माइनस करते हैं तो उन सभी का जो सर्वांतर आता है, d आता है, वो सेम आता है। तो वही क्या कहलाता है, एपी सीरीज कहलाता है। अब ये एपी सीरीज में क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पर हम अल्फा लेट कर लेते हैं कि a माइनस डी है, और बीटा a है, और गामा आपका क्या दिया हुआ है, a प्लस डी है। अब हमें यहाँ पर निकालना है सम ऑफ जीरोज। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपान a होता है। अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यूज ये यहाँ पर रख देंगे जो आपकी सीरीज दी हुई है। a माइनस डी प्लस बीटा की वैल्यू है a, और गामा की वैल्यू है a प्लस डी इक्वल टू माइनस का b अपान a। अब यहाँ पर देखिए माइनस का b कितना दिया हुआ है, ये 3b दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 3b अपान a की वैल्यू आपका a दिया हुआ है। यहाँ से ये d प्लस माइनस है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3a इक्वल टू आएगा माइनस का 3b अपान a। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू माइनस का b अपान a आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक तरह से ये a की वैल्यू आई है। a का वैल्यू जो आया है इसका मतलब ये है कि ये आपका फैक्टर है। ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये जो a की वैल्यू आई है वो x की वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि x क्या है आपका, जीरोज है, यानी कि ये इसका फैक्टर है। तो हम x इज इक्वल टू माइनस का b अपान a लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का b अपान a यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है x इक्वल टू माइनस का b अपान a, इस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में रख देना है। तो यहाँ पर रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस का b अपान a, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में हमें रखना है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी दी हुई है ए एक्स क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी,
इज इक्वल टू 0। इसमें हमें रखना है तो रख देते हैं a इंटू बी की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू कितनी दी हुई है, a इंटू कितना दिया हुआ है माइनस का b अपान a, माइनस का b अपान a का क्यूब प्लस 3 इंटू बी इंटू एक्स की वैल्यू है आपकी माइनस का b अपान a का स्क्वायर प्लस 3c इंटू माइनस का b अपान a प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या सॉल्व करने पे आता है, a इंटू ये माइनस का b अपान a का क्यूब दिया हुआ है, तो ये पहली बात तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी क्योंकि आपका b की पावर 3 है, माइनस में है तो माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा और एक माइनस आपका बच जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी की भी पावर अगर माइनस में अगर दिया हुआ है, उसका जो पावर है वो ऑड है, ऑड होगा तो माइनस साइन ही आता है, और अगर आपका पावर क्या है इवन है, क्या है इवन है, तो आपका प्लस साइन आता है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन है तो यहाँ पर ऑड है तो माइनस आ जाएगा, तो ये आपका आएगा बी क्यूब, माइनस हम यहाँ लगा देते हैं बी क्यूब अपान ए क्यूब। अब अगला आपका आएगा, यहाँ पर देखिए ये इवन है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3b इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अगला आपका आएगा माइनस यहाँ पर आएगा तो ये आ जाएगा आपका 3bc अपान ए हो जाएगा और प्लस का d इक्वल टू 0। अब इसे और सॉल्व करते हैं। देखिए a यहाँ पर है, यहाँ पर a क्यूब है, तो यहाँ से पहली बात तो a आपका एक हट जाएगा, तो ये माइनस का बचेगा b क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस का 3b क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस 3bc अपान a प्लस d इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से a स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा b क्यूब प्लस का 3b क्यूब और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 3abc और प्लस का यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर, यहाँ पर d इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना बच जाएगा आपका 2b क्यूब बच जाएगा, एक इसमें माइनस हो जाएगा और माइनस का 3abc प्लस a स्क्वायर d और ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना था, शायद हमें यही प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पर ये आपका यही प्रूफ करके लाना था, सो दैट करना था इस क्वेश्चन में 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर d। तो ये क्वेश्चन जो है आपका प्रूफ्ड हो चुका है, हेंस प्रूफ्ड यहाँ पर लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना था। एपी सीरीज में करने के बाद आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालने के बाद आपकी जो ए की वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम एज अ एक्स लेट कर लेते हैं। लेट क्यों कर लेते हैं, क्योंकि जो ए की वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो यक्स की जगह पर हमें वही माइनस बी अपान ए वैल्यू पुट कर देना है और आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमें इसमें डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है ऑन डिवाइडिंग fx बाई gx एज गिवन बिलो। ये 3 क्वेश्चन आपके गिवन है 24 में, इस gx को डिवाइड करना है हमें इस पॉलिनोमियल में और फाइंड आउट करना है आपका क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 24 का फर्स्ट पार्ट, fx आपका दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx आपका गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब gx से डिवीजन करेंगे एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 2 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवीजन करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर x क्यूब है और हमें ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर में कि एक्स क्यूब आ जाए, यानी कि x से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स क्यूब आ जाएगा। पहला वाला टर्म को ही हमें केवल चेक करना है, जो पहले वाला टर्म है उसे ही केवल चेक करना है। तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब, और x का हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये कितना हो जाएगा 2x आ रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है तो इस माइनस 2x को हम यहाँ पर माइनस का 2x लिखेंगे और फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने में आपके साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस 0 हो जाता है, और फिर हम इसे उतारेंगे पहले माइनस का, क्योंकि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है जो आपका पावर है उस जो बड़ी पावर है उसको पहले लिखते हैं। तो माइनस का 3x स्क्वायर है और ये आप ऐड कर देंगे तो प्लस का 7x हो जाएगा और माइनस का ये 3 हमने यहाँ पर उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर लाना है। अब यहाँ पर आपको x स्क्वायर पहले से गिवन है तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर और 3 2 जा 6, यानी कि प्लस का 6 आएगा। तो यहाँ पर प्लस का 6 हम लिख देते हैं। अब प्लस यहाँ पर साइन आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा 7x और माइनस का 9। ये आपका जो बचा क्या आया, रिमाइंडर आया। ये आपका क्या आया, रिमाइंडर आया। और आपका कोशेंट क्या आया है, कोशेंट आया है x माइनस 3। तो यही दो आंसर आएंगे, एक 7x माइनस 9 आपका रिमाइंडर है और जो कोशेंट है आपका x माइनस 3। इस क्वेश्चन में केवल इतना ही आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और जो gx आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको हमें क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए हमें कैसे करना है, यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x की पावर 4 है, तो हम x की पावर 4 लाने के लिए इस x स्क्वायर में अगर हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा x की पावर 4, और x स्क्वायर का हम माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, x क्यूब। तो हम पहले यहाँ पर x क्यूब लिख देते हैं और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। कितना आ जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये एक्स क्यूब का टर्म यहाँ पर नहीं है तो एक्स क्यूब को हम यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो ये जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, और ये आपका प्लस का 4x हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब लाने के लिए हमें इस x स्क्वायर में यानी कि x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका ये x क्यूब आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लस का x स्क्वायर पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x क्यूब, और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस का यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इसे फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा। और ये जो 5 है इसको हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये माइनस का 3x स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए ये x स्क्वायर है, तो माइनस के 3 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का
3x² आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 3x आ जाएगा, प्लस का हमने लिख दिया 3x, और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 3, प्लस माइनस प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस और माइनस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा, 8 बचा, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे जो रिमाइंडर आपका आया है वो 8 आया है, और जो कोसेंट आया है वो कितना आया है, x² प्लस x माइनस 3। यही आपके आंसर होंगे, क्योंकि रिमाइंडर और कोसेंट ही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। में आपका ये थर्ड पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 24 का, ये थर्ड पार्ट, f(x) इज इक्वल टू x⁴ माइनस 5x प्लस 6, और gx आपका गिवन है 2 माइनस x²। इस gx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x² प्लस 2, इसका हम इसमें क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो माइनस का x² प्लस 2 का डिवाइड करते हैं x⁴ माइनस 5x प्लस 6 में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x⁴, और यहाँ पर आपका माइनस का x² दिया हुआ है, हमें प्लस में x⁴ लाना है, तो माइनस x² का हम अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका x⁴ आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 2x² आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2x²। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए इसमें से कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको हम नोट कर लेंगे 2x², प्लस का आएगा माइनस का 5x, और ये आपका 6 आपका पहले से गिवन है। अब देखिए यहाँ पर 2x² लाना है, माइनस यहाँ पर है, यानी कि माइनस में हम फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x² और 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका माइनस का 5x और प्लस का 10 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे जो रिमाइंडर है आपका माइनस का 5x प्लस 10, और जो कोसेंट है वो है आपका माइनस का x² माइनस का 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट आपको डिवीजन करना अगर आता है पॉलिनोमियल में, कि आप पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल में कैसे डिवाइड करते हैं, तब आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, if two terms of the polynomial f(x) is equal to x⁴ minus 6x³ minus 26x² plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3, find other zeros। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अदर जीरोज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो आपकी जीरोज गिवन है, 2 जीरोज आपके गिवन है, x⁴ यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इसके 4 रूट्स होंगे, जीरो जो होंगे वो 4 होंगे, 2 आपके गिवन है, क्योंकि यहाँ पर साइन लगा हुआ है प्लस और माइनस का, तो 2 एक बार प्लस √3 लेंगे और एक बार 2 माइनस √3 लेंगे, तो 2 जीरोज आपके गिवन है और हमें 2 फाइंड आउट करने हैं। तो 2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले gx निकालना होगा। gx हमें यहाँ पर नहीं गिवन है, gx जब निकाल लेंगे उसके बाद हम उस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, फिर उसका जो कोसेंट आएगा उसका हम फैक्टर करेंगे, और ये जो जीरोज आपकी गिवन है ये 100% ये गिवन है कि ये इसके फैक्टर हैं, ये इसको जीरो कर रहे हैं। ये पूरे पॉलिनोमियल में अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं कोई भी वैल्यू, तो ये दोनों फैक्टर आपको ये जीरो कर रहे होंगे, यानी कि ये इसका फैक्टर हैं। ये जो गिवन है आपके जीरोज ये इसके फैक्टर हैं। तब हमें gx कैसे निकालना है, देखिए, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x = 2 + √3 गिवन है, और दूसरा आपका x = यहाँ पर लिख सकते हैं 2 माइनस √3 गिवन है। अब इसको अगर हम इधर पक्षांतर करते हैं तो x -
2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, और इसको भी हम यही कर सकते हैं 2 माइनस अंडर 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का हम क्या करते हैं, x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, और एक ब्रैकेट में आपका ये ऐसे हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपको क्या करना है x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये gx निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन पहले चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आपका आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 और ये आ जाएगा प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा इससे एक्स स्क्वायर, इसका हम पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2x, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का अंडर रूट 3x। ये मैंने x का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये -2 का हम इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पहले तो 2x आ जाएगा, और माइनस माइनस 4 यानी कि प्लस का 4 आ जाएगा, और -2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब ये -2 का भी मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। अब अंडर रूट 3 का हमें पूरे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3x आ जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, और माइनस का अंडर रूट 3x यहाँ पर आया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस तो पहले आएगा साइन, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या क्या यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, माइनस का 2x है और माइनस का 2x है, ये तो जुड़ जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और अंडर रूट 3x प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो रहा है, और ये 2 अंडर रूट 3 भी आपका कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर बचा हुआ पार्ट लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका वैल्यू आया, तो ये वैल्यू किसकी आई आपकी gx इज इक्वल टू आपका आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपकी gx निकल के आ गया। अब ये जो आपका gx आया है ये कोई फैक्टर नहीं है और ना ही ये जीरोज है, अदर जीरोज हम इससे नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इसका इस पॉलिनोमियल में डिवीजन करते हैं तो हमें जो कोसेंट निकल के आता है उसका फैक्टर करते हैं। तब हम क्या करेंगे, देखिए इस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का हमें डिवीजन करना है किसमें, इस पॉलिनोमियल में x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर का हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x पावर 4 आएगा, और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का x स्क्वायर आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस और माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस का बचेगा 2x क्यूब, और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 27x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। अब इसके बाद हमें इसको उतार लेना है प्लस का 138x को। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का 2x क्यूब है, तो माइनस के हम 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से माइनस के 2x से, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 2x आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना बचेगा ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 माइनस का 35x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 35x स्क्वायर आया,
और इसको हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 140x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 35 पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ माइनस के 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 35x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 140x हो जाएगा और इसके बाद में माइनस माइनस यहाँ पर 35 आएगा और ये जो वैल्यू है आपकी -35 मैंने नहीं उतारा था, इसको यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0। मैंने आपको अभी जस्ट बताया ही था कि यहाँ पर आपका जो gx निकल के आया है ये इसका फैक्टर होगा, यानी कि ये gx जो है इससे डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। डिवीजन एल्गोरिथम यानी कि इसमें वैलिड है, रिमाइंडर जब 0 आता है तभी उसका फैक्टर होता है, तो ये आपका फैक्टर था तभी ये 0 आया है, यानी कि ये जो रूट आपके गिवन हैं, ये जो रूट्स आपके गिवन हैं वो सारे रूट्स इसमें क्या है, इसके फैक्टर हैं। अब हमारा जो कोसेंट आया है, अभी हमारे अदर रूट्स नहीं निकल के आए हैं, अभी हमें क्या करना है, ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब हमारा जो कोसेंट निकल के आया है, क्या कोसेंट निकल के आया है, देखिए यहाँ पर से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, ये आपका क्या निकल के आया है, कोसेंट निकल के आया है। इस कोसेंट से हमें क्या करना है, इसको फैक्टर कर लेना है और वही उसके क्या आ जाएंगे, अदर जीरोज निकल के आएंगे। अब ये 2 है, यहाँ पर 35 है, 7 5 जो 35, 7 में से -5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, क्योंकि हमें माइनस में 2 लाना है, और प्लस का 5x और माइनस का 35 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 7 हो जाएगा और यहाँ पर 5 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसमें से x माइनस 7 कॉमन मिल रहा है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x माइनस 7 इक्वल टू 0 कर देंगे, x इक्वल टू 7 आ जाएगा और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। जो आपके अदर जीरोज हैं वो क्या क्या आए, 7 आया और एक आपका माइनस का 5 आया। तो यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हैं, अदर जीरोज आपके आया है 7 और माइनस का 5, और जो आपके दो जीरोज गिवन थे वो कौन से थे, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, यही आपके आंसर होंगे। ये चारों जीरोज आपके ये निकल के आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू fx इज इक्वल टू 4x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 so that the resulting polynomial is divisible by gx is equal to x square plus 2x minus 3। इस क्वेश्चन में आपको ये जो gx दिया हुआ है इससे हमें इसमें डिवाइड करना है। इसके बाद में क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें कि ये जो gx है इससे डिविजिबल हो जाए। सबसे पहले आपको ये पहले पता होना चाहिए, डिवीजन एल्गोरिथम आपको पहले से पता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि fx इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेंट qx इंटू gx प्लस r होता है। यानी कि ये जो r है इस कोसेंट और gx में ऐड हुआ है। ये r को हम यहाँ पर माइनस अगर कर दें, क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये क्या बचेगा, कोसेंट इंटू gx बचेगा। बस यही आपको लाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से इसका इसमें डिवीजन करना है, प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इसमें डिवाइड करेंगे। तो x स्क्वायर यहाँ पर 4x की पावर 4 है, तब हम क्या करेंगे, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4x की पावर 4 और 4 2 जा 8x क्यूब आ जाएगा और 4 3 जा 12 माइनस का 12 x स्क्वायर आ जाएगा।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस, ये कट जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 6x³ और ये आपका बचेगा प्लस का 10x² प्लस x। अब देखिए माइनस का 6x³ है यहाँ पर और यहाँ x² है, तो माइनस का हम 6x से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा माइनस का 6x³ आ जाएगा और 6 2 जो कितना होता है 12, तो माइनस के यहाँ पर आ जाएगा 12x² और 6 3 जो कितना होता है 18, तो प्लस का आपका आ जाएगा 18x। फिर से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस का 22x² और ये आपका आ जाएगा माइनस का 17x और माइनस का 1। अब यहाँ पर 22 है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस का 22 यहाँ पर कर देना है, 22x² और प्लस का आपका आ जाएगा 44x और इसके बाद में आएगा माइनस का 66। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके ऐड हो जाएंगे। 17 में से आपको 44 ऐड करना है तो माइनस का 61x आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का 65 आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर आ गया। तो हम इसमें क्या ऐड करें कि ये fx आपका इससे डिविजिबल हो जाए, तो आपको क्या करना है, जो आपका r आया है रिमाइंडर माइनस का 61 x प्लस 65, इसमें से इधर माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि हम इसमें से साइन चेंज कर देते हैं 61x प्लस 65 आ जाएगा 61x माइनस का 65। ये आपका रिमाइंडर आया है और इसी को हम अगर इसमें ऐड कर देते हैं, किसमें fx में ऐड कर देते हैं तो आपका पॉलिनोमियल उससे डिविजिबल हो जाएगा। तो यही आंसर आएगा, इसी को ऐड करना है 61x माइनस 65। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, What must be subtracted from polynomial fx is equal to x power 4 plus 2x³ minus 13x² plus 12x plus 21 so that resulting polynomial is exactly divisible by x² minus 4x plus 3। देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि क्या आपको ऐड करना है कि जो आपका gx दिया हुआ है वो उस पॉलिनोमियल से डिविजिबल है। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें ऐसा हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो आपका पॉलिनोमियल fx दिया हुआ है उसको डिवीजन करने पर जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है इससे वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें पहले डिवाइड करना है। डिवीजन एल्गोरिथम आपका होता है gx इंटू qx प्लस rx, यानी कि इसको हम रिमाइंडर को इधर ले आते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है gx इंटू qx। तो हम क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करें कि इसमें ये इससे डिविजिबल हो जाए, तब हम क्या करेंगे, देखिए x² माइनस 4x प्लस 3 का हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। x पावर 4 प्लस का 2x³ माइनस 13x² माइनस 12x प्लस 20 प्लस का 21। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए x पावर 4 यहाँ पर x² है तो ये x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x पावर 4 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 4x³ और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 3x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6x³ और ये आपका आ जाएगा माइनस का 16x² और माइनस का 12x हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6x³ है, यहाँ पर x² है तो प्लस का हम 6x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6x³ और 6 4 जो कितना होता है 24 तो माइनस का 24x² और 6 3 जा 18 यानी कि 18x हो जाएगा, माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का ज़्यादा है तो यहाँ पर 8x² यहाँ पर बचेगा
और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 30x यहाँ पर ऐड हो जाएगा और प्लस का 21। अब देखिए यहाँ पर 8x² है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x² और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 32x और प्लस का 24, माइनस प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट करा तो ये आपका कट गया और यहाँ पर बचा आपका 2x और यहाँ पर बचा माइनस का 3। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर। क्या आ गया, ये रिमाइंडर। तो क्वेश्चन में कह रहा था क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो रिमाइंडर है आपका आया है 2x - 3, इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल रिजल्टिंग सॉल्यूशन से आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। आंसर में आपका यही आएगा 2x। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, फाइंड द ऑल अदर जीरोज ऑफ x पावर 4 प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर इतने दिए हुए हैं, अंडर रूट प्लस का यहाँ पर दिया हुआ है √5 एंड माइनस √5। यहाँ पर 2 जीरोज आपके गिवन हैं, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था वैसे ही इसको करना है। इसमें 2 जीरोज गिवन है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 जीरोज आपके गिवन हैं ये इसके 100% फैक्टर हैं, यानी कि इस पॉलिनोमियल को ये जीरो कर रहे हैं। अगर हम इसका gx निकाल लेते हैं और gx से इससे डिविजिबल कर देते हैं, जो क्वोशेंट आता है उसका फैक्टर निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कैसे करना है देखिए, सॉल्यूशन इसका हमें निकालना है। मैंने आपको पहले बताया था x = आपका दिया हुआ है √5 और दूसरा हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस का √5। इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस का √5 = 0 ये आएगा और x प्लस √5 = 0 ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, gx निकालेंगे तो gx आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, √5 = 0। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो x² और प्लस का √5x ये आपका आ गया ऐसे मल्टीप्लाई करने पर। अब √5 को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √5x और इसका आ जाएगा 5 = 0। ये इससे कैंसिल हो गया, x² - 5 = 0। यहाँ पर से देखिए x² - 5 ये आपका क्या आ गया, gx आ गया। इस gx से हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है। तो x² - 5 का डिवीजन करेंगे x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x² माइनस 20x माइनस 15। अब इसमें डिवाइड करते हैं, देखिए x² यहाँ पर x⁴ है तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5x², यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 5x², क्योंकि x² के नीचे ही हमें x² लिखना है। यहाँ पर आपका बचेगा 4x³ और यहाँ पर आपका आएगा प्लस का 3x² माइनस का 20x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4x³ है और यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर 4x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x³ है, यहाँ पर x² है, तो हमें कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नोट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4x³ आएगा और 4 5 जा माइनस का 20x, यानी कि माइनस का 20x हम यहाँ पर लिख देंगे। माइनस और यहाँ पर प्लस ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 3x² और ये आपका आएगा माइनस का 15 में हम यहाँ पर उतार लेंगे। हाँ, माइनस का 15 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब x² - 5 यहाँ पर देखिए x² यहाँ पर 3x² है, तब हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर प्लस का 3 से, तो ये आ जाएगा 3x² और 3 5 जा माइनस का 15। अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस ये सब कैंसिल होकर के 0 आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम इस gx से यहाँ पर डिवीजन करते हैं तो ये इसका रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके गिवन है 0, ये इसके फैक्टर हैं, ये पूरे टर्म को क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ये फैक्टर है, तो हमें अदर जीरोज निकालना है। तो इससे हम निकालेंगे क्वोशेंट से अदर जीरोज। यहाँ पर आपका क्वोशेंट जो निकल के आया है, क्वोशेंट क्या निकल के आया है, x² + 4ax + 3।
इससे हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 1 जा क्या होता है, 3 होता है। 3 में से 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इसमें कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3 आ जाएगा और इसमें 1 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। पूरे में कॉमन आपका ये x प्लस 3 मिल रहा है और दूसरे ब्रैकेट में ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू -3 और यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। ये दो जीरोज आपके निकल के आए हैं। आपके जो ऑल जीरोज हैं वो क्या हैं, ऑल जीरोज। पहला आपका गिवन था √5, फिर माइनस का √5 और जो आपका आंसर में निकल के आया है कौन कौन सा है, -1 और -3। तो ये इसके आंसर होंगे जो आपके जीरोज हैं। हमें फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड ऑल अदर जीरोज। तो हमारे जो अदर जीरोज है -1 और -3, ये आपके आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि क्या रियल नंबर होगा, व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 सो दैट 3x माइनस 2 डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये इससे पहले मैंने दो क्वेश्चन आपको और भी डिस्कस किया है, ये सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसका इसमें डिवीजन करना है, जो भी रिमाइंडर आता है उसमें माइनस का साइन लगा करके, क्योंकि ऐड करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे तब उसमें हम वो ऐड कर पाएंगे और इसमें आपको जो रिमाइंडर आता है वही सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर करके बताते हैं कैसे करना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर डिवीजन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से। यहाँ पर x पावर 4 है तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर का, तो x पावर 4 हो जाएगा और प्लस 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस का 3x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस और प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, बचा हुआ क्या है आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचा और प्लस का x माइनस 1 ये मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब यहाँ पर देखिए प्लस का हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस और प्लस, इसको यहाँ पर कैंसिल किया तो ये बचा आपका कितना माइनस का x और यहाँ पर प्लस का 2। हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वी ऐड माइनस का rx, यानी कि rx हमारा क्या आया है, ये rx आया है। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x प्लस 2 ये आ जाएगा। माइनस यहाँ पर पहले से लगाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी x और माइनस का 2, x माइनस 2 हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे इस पॉलिनोमियल में, तो ये आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 सो दैट 3x माइनस 2 डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। यानी कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कर सकते हैं कि इसको हमें इसमें डिवाइड करना होगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, एग्जैक्टली इससे डिविजिबल हो जाएगा। इसमें यही क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3x माइनस 2 का डिवीजन करना है, किस में, पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9 में। डिवाइड करिए, कैसे करना है, 3x क्यूब है यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर आपको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3x क्यूब और माइनस का 2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट गया और यहाँ बचा 12x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पर 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 या 12x स्क्वायर और 4 2 जा 8 माइनस का 8x आ जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस और ये प्लस, ये कट गया,
यहाँ पर बचा माइनस का 6x और प्लस का 9। अब यहाँ पर माइनस का 6 लाना है तो यहाँ पर आपको माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2 3 जा 6x और 2 2 जा 4, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 5, ये क्या आ गया रिमाइंडर। तो क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v सब्ट्रैक्ट यहाँ पर लिख देंगे v सब्ट्रैक्ट 5 किसमें से, पॉलिनोमियल ऑफ fx जो आपको गिवन है fx, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आपका 5 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका ये कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज 2.2 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व कराया है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इससे ज़्यादा कहीं नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में आपको, इस जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे पॉलिनोमियल बहुपद से एक्सरसाइज 2.1 में और 2.2 में मैंने आपको सारे डिस्क्राइब कर दिया है, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप पूरा लेक्चर वॉच करेंगे तो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहें और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कमेंट करते रहते हैं लेकिन अभी लाइक और कमेंट बहुत नहीं आ रहे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मोटिवेट आप नहीं कर पा रहे हैं हमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे सेशन को शेयर जरूर करते रहें और कमेंट भी करते रहें। तो थैंक यू सो मच और जय हिंद जय भारत। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे आपको और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अब आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो 3 चैप्टर स्टार्ट होगा क्योंकि पॉलिनोमियल का कंप्लीट चैप्टर ये हो चुका है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।